भगवान कृष्ण जिसकी रक्षा करते हो, उस व्यक्ति का पूरे दुनिया के लोग मिलकर मारने की बात तो दूर रही, उसके शरीर का एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। जैसे मीराबाई, आप सब लोग जानते हैं, कल का इतिहास है, राणा ने मीराबाई को मारने के लिए क्या नहीं किया। सबसे पहले तो राणा ने मीराबाई को मारने के लिए भगवान के चरणामृत के बहाने एक चांदी के कटोरे में हलाहल जहर भेजा, और जब राणा की दासी वह चांदी के कटोरे में भरे हुए जहर को लेकर के मीरा के पास पहुंची, उस समय दासी कर्तव्यबद्ध थी, वो रोने लगी। उस समय मीराबाई ने कहा कि अरे पगली, तू क्यों रो रही है? क्योंकि ये जो चांदी का कटोरा है ना, ये चांदी का कटोरा कोई साधारण कटोरा नहीं, ये तो हमारी राधा रानी का निर्मल हृदय है। और इस चांदी के कटोरे में जो काला जहर है ना, वो जहर नहीं, वो तो हमारे राधा रानी के निर्मल हृदय में नित्य निवास करने वाले हमारे काले कृष्ण हैं, हमारे गिरधर गोपाल हैं। मीराबाई ने उस समय भजन गाया, रौप्य पान में हलाहल विष बिंदु नहीं, राधिका हृदय में ब्रजेश को संभाला है। मेरी समझ में ये विषधर का प्याला नहीं, मेरी समझ में ये विषधर का प्याला नहीं, श्याम रंग वाला मेरा गिरधर गोपाला है, श्याम रंग वाला मेरा गिरधर गोपाला है। मीराबाई को उस जहर में भी कृष्ण दिखाई दिए। हमारे संत लोग कहते हैं कि मीराबाई भी एक भक्ता है, हम लोग भी एक भक्ता है, लेकिन अंतर यह है कि मीराबाई को जहर में भी भगवान दिखाई दिए, और हम लोग को तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई देते। कैसी दशा है। हमारे संत कहते हैं कि जहर में भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए चमड़े की आंख की जरूरत नहीं, सूरदास के प्रेम वाली अंधी आंखों की जरूरत है। मीराबाई उस जहर को कृष्ण स्वरूप समझ करके पी गई, और वह जहर भी मीराबाई के लिए अमृत बन गया। हमारे संत लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने मीराबाई की रक्षा तो किया, लेकिन दूसरी बात यह है कि मीराबाई का हृदय, उनका अंतःकरण इतना पवित्र था कि उस पवित्र हृदय में पहुंच करके वह जहर भी परम पवित्र हो गया। जैसे अशुद्ध जल जो है पवित्र गंगा के स्पर्श से वह भी पवित्र हो जाता है, वैसे ही मीराबाई के पवित्र हृदय में पहुंच करके वह असह्य जहर भी पवित्र हो गया। इतना ही नहीं, राणा ने मीराबाई को मारने के लिए शालीग्राम शिला के बहाने एक टोकरी में विषधर जहरीला सर्प भेजा, और जैसे ही वह सांप की टोकरी
राणा की दासी मीराबाई के पास पहुंची। वह टोकरी लेकर के मीराबाई के पास पहुंची और उसने समाचार सुनाया कि राणा जी ने आपके लिए शालिग्राम शिला भेजा है, शालिग्राम भगवान को भेजा है। उस समय मीराबाई के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। मीराबाई ने सोचा कि आजकल मेरे प्रभु कृष्ण की मुझ पर कितनी कृपा बरस रही है कि देखो तो पहले भगवान का चरणामृत आया, अब तो साक्षात ठाकुर जी आ गए। और मीराबाई ने सोचा कि जब साक्षात ठाकुर जी आए हैं तो मैं जो है स्नान करूंगी, सुंदर वस्त्र पहनूंगी, तिलक धारण करूंगी, आरती का थाली तैयार करूंगी, फिर जो है दर्शनार्थी का पट खोलूंगी। और इतना कहकर मीराबाई स्नान करी, सुंदर वस्त्र धारण की, चंदन धारण की, पांव में घुंघरू बांधी, आरती का थाली तैयार करी। और आरती का थाली तैयार करके जैसे ही मीराबाई ने उस टोकरी को खोला तो वास्तव में उसमें पहले से जहरीला सांप ही था, लेकिन जब मीराबाई ने उस टोकरी को खोला तो उसमें से सांप गायब हो गया और वास्तव में साक्षात भगवान शालिग्राम प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए। वह सांप भी मीराबाई को मार नहीं पाया, भगवान ने रक्षा किया। हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि राणा ने मीराबाई से इतना नफरत किया, लेकिन मीराबाई ने राणा से नफरत क्यों नहीं किया? तब हमारे संत लोग कहते हैं क्योंकि मीराबाई को कृष्ण से प्रेम करने से फुर्सत ही कहां थी कि वो राणा से नफरत करने के लिए समय निकाले। हम लोगों के पास में है, हम लोग तो उधार का लेके नफरत करते हैं। तेरे को उसने ऐसा बोला ना, तू टेंशन फ्री हो जा, अब ये मेरा मैटर है, मैं देख। मुंबई की भाषा में हम लोग उधार का लेके नफरत करते हैं, लेकिन मीरा को कृष्ण से प्रेम करने से फुर्सत कहां थी। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, मुझको फुर्सत नहीं है उन लोगों से नफरत करने की जो लोग मुझसे नफरत करते हैं। मुझको फुर्सत नहीं है उन लोगों से नफरत करने की जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं उन लोगों में जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। जो लोग नफरत करते हैं उनसे नफरत करने का मेरे पास समय ही नहीं है, क्योंकि मैं तो उन लोगों में व्यस्त हूं जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरे पास समय ही कहां है। नफरत वाली काम तो सब खलिया लोग करते हैं। कहने का भाव यह है कि राणा ने मीराबाई को मारने के लिए हजारों प्रयास किया, कांटों की सैया पर सुलाया, भोजन में जहर देकर के मारने का प्रयास किया, लाखों प्रयास किया, परंतु मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मीराबाई की रक्षा भगवान कृष्ण कर रहे हैं, और कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं ना, उसे कोई मार नहीं सकता है।